उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सोच विचार भी कर रहे होंगे और भरपूर कोशिशें भी कर रहे होंगे। प्री सेल्स प्रिपरेशन या मार्केट में उतरने से पहले की जो प्रिपरेशन है, उसका ये चौथा सेशन है। थोड़ा-सा पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली 3 वीडियोज़ में क्या पढ़ा या क्या समझा हमने। उसमें सबसे पहले हमने वीडियोज़ में हमने कवर किया है, तो उसमें हमने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे से बात की, जिसमें हमने प्रोडक्ट की कैटलॉग, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की खसूसियात, प्राइस स्ट्रक्चर, डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो आपकी कंपटीशन की नॉलेज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया हमने कंपनी नॉलेज का, कि जिसमें आपको कंपनी के हवाले से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी की एज कितनी है, कंपनी की मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं और कंपनी के जो की सक्सेस एरियाज़ हैं वो कौन से हैं और कंपनी की जो सक्सेस स्टोरी वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब कस्टमर को आप ब्रीफ कर रहे हो या आप किसी ऐसे रीजन में काम कर रहे हो या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो कि जो उस कैटेगरी में नहीं हो या उस रीजन में नहीं हो, तो आपको अपनी कंपनी के जो बैकग्राउंड है उसके उसके बिहाफ के ऊपर अपनी जो पोजीशन है वो कस्टमर को बेहतर तरीके से मुतमईन कर सकें। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर सेल्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने देखा है कि इस पॉइंट के अंदर काफ़ी जो सेल्समैन है वो उलझ जाते हैं और अपनी जो मेजर सेल्स होती हैं, जो आपकी जो सेल्स कॉल होती है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इस पॉइंट के अंदर हम जो कवर करेंगे इस डिस्कशन के अंदर, वो हम एरिया नॉलेज को हम कवर करेंगे कि एक सेल्समैन को जिस एरिया को कवर करने जा रहा है, जिस टेरिटरी को वो कवर करने जा रहा है, जिस राउट को वो कवर करने जा रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कंप्लीट होनी चाहिए, या कोशिश करे कि वो उसकी जो सीधा-सीधा या उसकी जो मेजर जो नॉलेज है वो अपने कॉलेज से या अपने सुपीरियर से खुद पूछ ले, अगर उसको नहीं बताई जा रही। हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ऐसा सेल्समैन जिसको अच्छा बॉस नहीं मिला या उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो उसको खुद चाहिए कि वो एरिया नॉलेज के हवाले से इन चीज़ों के बारे में अपने साथियों से या अपने जो भी इमीडिएट सुपरवाइज़र हैं उनसे लाज़मी डिस्कस करें। और ये सीनियर्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने सेल्स के फ्रंट लाइन के लोग हैं उनको एरिया नॉलेज के हवाले से इन चीज़ों के बारे में ज़रूर गाइड करें। नंबर 1, एक सेल्समैन को अपने एरिया, टेरिटरी, राउट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होना चाहिए। यानी कि आपकी जो फर्स्ट कस्टमर है और लास्ट कस्टमर है, इसका पता होना चाहिए। इसको मैं आसान करूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि जब मैं फ्रेश सेल्स फील्ड में आया, तो अ अ, मुझे जो मेरा जो इमीडिएट सुपरवाइज़र था, उसने मुझे एक पेपर मँगवाया और उसपे मुझे नक्शा बना के दे दिया कि यहाँ से आपने जाना है और ये पहली शॉप है आपकी, और ये आपके जो मेजर उसमें उसने कस्टमर्स के नाम भी लिख के दे दिए मुझे उसने बेसिकली। तो ये बेसिकली तरीक़ेकार था मेरे फर्स्ट टाइम जो मुझे किसी ने मुझे ट्रेन किया, पहली मर्तबा सेल्स फील्ड में उतारा 1 आध दिन के बाद ही। तो डेफ़िनेटली उस वक़्त तो मैंने अपना ख़ैर कॉमन सेंस इस्तेमाल किया, और अब तो जो उसका सर्कमफेरेंस बनता है पूरी टेरिटरी का या उसकी जो बाउंड्री लाइन बनती है, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप जब उस एरिया को कवर कर रहे हो तो कोई अगर शॉप मिस भी हो तो आप खुद से उसको उस विदिन टेरिटरी या उस विदिन बाउंड्री आप उसको सर्च करके खुद भी ढूँढ सकें। तो ये तो बेसिक बिल्कुल एक चीज़ है जो कि एक सेल्समैन को पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं या आपको नहीं बताया जा रहा, तो आप उस एरिया के एटलीस्ट की कस्टमर्स जो हैं वो अपने पास लिस्ट डाउन कर लें। जो की कस्टमर्स हैं, की कस्टमर्स सेल्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है 80-20 का फार्मूला, 80-20 का फार्मूला। यानी कि 20% कस्टमर्स जो हैं वो 80% सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपको किसी भी टेरिटरी के अंदर। तो कम से कम एटलीस्ट जो ये 20% कस्टमर्स हैं जो कि 80% सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इन कस्टमर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मोटे-मोटे कस्टमर्स हैं, इनका नाम के राइट डाउन कर लें, इनके शॉपकीपर्स का नाम लिख लें, कौन मेन परचेज़र है, किससे जाके आपने बात करनी है। तो ये ज़रूर आप करें कि जो की कस्टमर्स की लिस्ट है वो ज़रूर आपके पास होनी चाहिए हर एरिया की। उन कस्टमर्स की एवरेज सेल्स की भी इन्फॉर्मेशन कोशिश करें कि आप हासिल करके जाएँ, कि ये कस्टमर्स हैं और इन कस्टमर से आपको या इनकी हिस्ट्री जो है वो सेल्स की क्या है। अगर तो वो हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली होता है कि हर कस्टमर की हिस्ट्री एक अच्छी कंपनी के अंदर अवेलेबल होती है, रिकॉर्ड बुक के अंदर, या अगर आपके पास आपको कोई मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, किसी ऐप पे काम कर रहे हैं या किसी आप टैब आपको दिया गया, तो उसमें नॉर्मली कस्टमर की हिस्ट्री आ रही होती है। बट अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप
अपने किसी साथी के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ बैठ के आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, और कम से कम एटलीस्ट जो आपके जो की कस्टमर्स हैं या जो आपके जो मेजर सेल्स प्रोड्यूसिंग जो कस्टमर्स हैं, उनकी तो कम से कम आप सेल्स का एवरेज आप को पता होना चाहिए कि ये इनका एवरेज है, और ऐसा ना हो कि एक कस्टमर है जिसकी एवरेज सेल्स 50,000 है आपकी, और वो आप जाके उससे कोई 20-25,000 रुपये का ऑर्डर लेकर आ जाएँ और आप वहाँ सेल लूज़ करें आप। तो आप इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब आपके पास हिस्ट्री होगी तो आप डेफ़िनेटली कस्टमर को बता सकते हैं कि आपकी ये हिस्ट्री है। नॉर्मली जो शॉप के जो रिकॉर्ड कार्ड होते हैं, तो रिकॉर्ड जो कार्ड होता है, तो उसमें उनकी एसक्यू वाइज़ चीज़ें सब मेंशन होती हैं। जैसे हमारे मैटको कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर्स हैं, तो उनका रिकॉर्ड सारा का सारा आपको एक रिकॉर्ड बुक के अंदर कस्टमर की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें मेंशन होता है। तो अगर कोई फ्रेश सेल्समैन भी आता है या कोई उसको रिप्लेस करता है किसी सेल्समैन को, तो उसमें उसकी सारी हिस्ट्री मेंशन होती है कि कौन सा एसक्यू उसके पास रनिंग एसक्यू है और उसकी कितनी वो क्वांटिटी परचेस करता है। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही तो ये आपको खुद पूछनी चाहिए अपने सुपरवाइज़र से, और जो भी उस टेरिटरी में पहले काम कर रहा था, या अगर किसी को आपके ग्रुप के अंदर किसी को उस एरिया की नॉलेज है तो उससे ज़रूर पूछें, दोस्तों से अपने। इसके अलावा ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपको पता होने चाहिए कि इस टेरिटरी के टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं। मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। एफएमसीजी के अंदर एवरेज 35-40 कस्टमर कवर किए जाते हैं। कन्फेक्शनरी में शॉप्स कुछ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर कस्टमर्स 60 प्लस भी होते हैं। फार्मा के अंदर भी तो 50-55 कस्टमर्स की एक एवरेज राउट बनता है एक दिन का। तो टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़रूर हों। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। सेल्स को शायद बढ़ाना या बहुत ज़्यादा बढ़ाना शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, और वो ये है कि आप एटलीस्ट जितने कस्टमर्स आपके हैं उनको जाके विज़िट ज़रूर करें, उनको जाके अप्रोच ज़रूर करें, उन पे जाके अपनी कॉल पूरी करें। जैसे आपको प्रोडक्ट की ब्रीफिंग के हवाले से समझाया गया, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो एटलीस्ट कस्टमर के पास जाके उससे इंटरैक्ट करें, उसके पास पहुँचें, सही बंदे से जो परचेज़र है उससे जाके मिलें, उसको जाके अपनी प्रोडक्ट की पूरी ब्रीफिंग दें, और उसके अलावा जो स्कीम्स हैं, जो ऑफ़र्स हैं, जो भी ट्रेड ऑफ़र्स चल रही हैं, कोई कंज़्यूमर ऑफ़र्स चल रही हैं, तो ये आप जाके उसको बताएँ। और ये बेसिक एक सेल्समैन का जॉब होता है। अगर वो शॉप पूरी नहीं कर, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट या ओवर स्मार्ट सेल्समैन होते हैं कि जहाँ सेल्स पूरी हुई और उन्होंने एरिया अपना कंप्लीट नहीं किया, या अपने पूरे कस्टमर्स उस राउट के, उस दिन के, या उस टेरिटरी के उन्होंने कवर नहीं किया, और उसको फिर जो जो आपका जो टर्न आएगा तो उसके लिए रख लेते हैं कि चलें कुछ सेल्स हम नेक्स्ट पे कवर कर लेंगे, या अगले दिन जाके कवर कर लेते हैं आउट ऑफ द एरिया। तो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। जो उस दिन का राउट है, जो उस दिन का आपको राउट दिया गया है, जो उस दिन की आपको पीजेपी दी गई है, तो वो आप ज़रूर जाके विज़िट करें। तो उसके लिए आपको सारी कस्टमर्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, क्योंकि जब आप नए होंगे और जब शाम में आएँगे, तो एटलीस्ट आपके पास एक चेकलिस्ट हो के एटलीस्ट इस राउट में मेरे 40 कस्टमर्स थे और मैंने 40 कस्टमर्स को मैंने विज़िट किया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपको पता होने चाहिए। टोटल एरिया की जो जो राउट है, जो टेरिटरी है आपकी, इसकी जो टोटल एरिया की जो एवरेज है वो ज़रूर पूछ लें अपने सीनियर से कि इस एरिया की एवरेज सेल्स कितनी आती है टोटल तमाम शॉप्स के। तो उसमें कोई बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ कस्टमर सेल्स कम भी मिलती हैं, कुछ कस्टमर से आपको अनएक्सपेक्टेड सेल्स मिल जाती है, बट एक एवरेज होता है कि यार ये टेरिटरी जो है वो 1 लाख रुपए की है या 1.5 लाख रुपए की है। तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये पता हो कि यार कि जब मैं आ रहा हूँ तो ये मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ये मेरा मिनिमम बेंचमार्क है, मैंने इस टेरिटरी से इतनी सेल्स लिए बगैर नहीं निकलना। और ये एक सुपरवाइज़र का, एक मैनेजर का, एक लाइन मैनेजर का ये काम बनता है कि अपने सबऑर्डिनेट को, अपने सेल्समैन को, अपने ऑर्डर बुकर को, अपने एसई को उस एरिया के पोटेंशियल के बारे में उसको ज़रूर गाइड करे कि ये एरिया का पोटेंशियल क्या है, और उस एरिया के जो की कस्टमर्स कौन से हैं। तो ये जो एरिया नॉलेज है, ये एक सेल्समैन को लाज़मी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कस्टमर के साथ हमने जो रिलेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें सपोर्ट करेंगी। बट उसमें सबसे जो अच्छी एक चीज़ होती है, जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, और वो ये है कि कस्टमर को अगर आप उसके नाम से बुलाएँगे, परचेज़र को, कस्टमर को, जो भी ऑनर है, जो भी वहाँ पर रेलेवेंट बंदा है, जो कि ओवरऑल ऑर्डरिंग को लीड करता है, तो अगर आप उसको नाम से याद रखेंगे, उसको नाम से बुलाएँगे, उसको नाम से पुकारेंगे, तो ये एक बहुत प्लस एडवांटेज होता है। तो अगर आप नए हैं और आप पूरे एरिया के
कस्टमर्स के नाम आप याद नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो की कस्टमर्स हैं तो उनकी कस्टमर्स का नाम, यानी कि उनकी शॉप का नाम क्या है, उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या है, जनरल स्टोर का नाम क्या है, या उस क्लाइंट का नाम क्या है, और उसके जो मेन परचेज़र है उसका नाम भी आप साथ में लिख के लेके जाएँ कि मैंने जाके इस बंदे से बात करनी है। और अगर आपको नहीं पता फर्स्ट टाइम, मैंने जाके पूछ लें कि मुझे इन साहब से बात करनी है, हमीद साहब हैं या जो भी एक्स वाई जेड, जो उस कस्टमर को अगर आप पहुँच गए तो कोशिश करें कि कस्टमर को नाम से पुकारेंगे, तो ये एक बहुत प्लस बेनिफिट होता है।